यह कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम है धनपुरा। यह गांव अपने पुराने और रहस्यमय किलों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग हमेशा एक खजाने की कहानी सुनाते थे जो एक प्राचीन और भयानक खजाने के बारे में थी। यह खजाना ताम्रपत्र खजाना के नाम से जाना जाता था और कहा जाता था कि इस खजाने के पास जाने वालों का अंत बहुत ही भयानक होता है। गांव के बुजुर्ग लोग हमेशा कहते थे कि ताम्रपत्र खजाना एक प्राचीन राजा का है जिसने इसे किले में छुपा रखा था। यह खजाना कई रहस्यमयी और खतरनाक जालों से घिरा हुआ था। जो भी इस खजाने को पाने की कोशिश करता उसकी आत्मा अजीब और डरावने तरीकों से खींच ली जाती। गांव के 4 युवक राज, मोहन, सुमित और राघव ने ताम्रपत्र खजाने को खोजने का निश्चय किया। वे बहुत ही साहसी और रोमांचक अनुभवों के खोजी थे। दोस्तों, हमें इस खजाने को पाना चाहिए। अगर हम सफल होते हैं तो हम गांव के सबसे बड़े हीरो बन जाएंगे। हाँ, राज सही कह रहा है। हमें इस खजाने को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि अगर यह सच में खतरनाक हुआ तो क्या होगा। हम सब साथ हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। चलो हम इस यात्रा पर निकलते हैं। रात का समय था और अमावस्या की रात थी। चारों युवक खजाने की खोज में किले की ओर चल पड़े। किला बहुत ही डरावना और वीरान था। जब वे किले के अंदर पहुंचे तो उन्हें वहां एक पुराना और टूटा फूटा ताम्रपत्र मिला। यही है वह ताम्रपत्र खजाना, हमें इसे खोलना चाहिए। जब उन्होंने ताम्रपत्र को खोला तो अचानक किले के दरवाजे बंद हो गए और चारों दिशाओं से भयानक चीखें सुनाई देने लगी। एक अजीब सी धुंध ने पूरे किले को घेर लिया और चारों युवक बहुत ही डर गए। ताम्रपत्र के खोलने से एक भयानक आत्मा प्रकट हुई। वह आत्मा बहुत ही भयानक और डरावनी थी। उसकी आंखें लाल और चमकीली थीं और उसका चेहरा बहुत ही विकराल था। आत्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने को छूने की? अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। चारों युवक बहुत ही डर गए और बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन आत्मा ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। आत्मा ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल कर चारों को अलग अलग कमरे में बंद कर दिया। राजमोहन, सुमित और राघव ने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उन्हें नहीं छोड़ा। चारों की आत्माएं धीरे धीरे खींच ली गईं और उनके शरीर निर्जीव हो गए। गांव वालों ने जब चारों युवकों की गुमशुदगी की खबर सुनी तो वे किले की ओर गए, लेकिन वहां उन्हें केवल उनकी चीखें और अजीब आवाजें सुनाई दीं। लोगों ने समझा कि ताम्रपत्र खजाने का शाप अब भी जीवित है और जो भी वहां जाने की कोशिश करता है उसकी आत्मा वहीं फंस जाती है। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि वे इस किले को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। उन्होंने किले के दरवाजों और खिड़कियों को लोहे की जंजीरों से बंद कर दिया और एक तांत्रिक की मदद से उस पर ताले डाल दिए। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं हुआ। एक रात जब गांव के लोग सो रहे थे तो तांत्रिक की आत्मा ने माया को पुकारा। माया ने सुना और उसकी आत्मा से मिलने गई। तांत्रिक की आत्मा, माया, तुमने अपनी काली शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं किया। तुमने लोगों को नुकसान पहुंचाया जिससे तुम्हारी आत्मा अब भी शापित है। तुम्हें अपने किए का प्रायश्चित करना होगा। माया, महाराज, मुझे क्या करना होगा? मैं अपने किए का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। तांत्रिक की आत्मा ने माया को बताया कि उसे एक विशेष यात्रा करनी होगी जिसमें उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। माया ने हिम्मत दिखाई और प्रायश्चित की यात्रा पर निकल पड़ी। उसने जंगल, पहाड़ और नदियां पार की। हर कदम पर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसने एक पुरानी गुफा में प्रवेश किया जहां उसे एक रहस्यमयी मंत्र मिला। माया ने उस मंत्र का जाप किया और उसकी आत्मा को शांति मिली। उसने महसूस किया कि उसके अंदर की काली शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं और वह फिर से एक साधारण महिला बन गई है। माया ने अपने गांव वापस आकर लोगों को अपने प्रायश्चित की कहानी सुनाई। लोगों ने उसकी हिम्मत और साहस की सराहना की और उसे फिर से अपनाया। नंदगांव गांव फिर से एक शांत और सुखी जगह बन गया। लोग अब भी उस तांत्रिक और माया को याद करते थे, लेकिन वे जानते थे कि अब वहां की आत्माएं शांति में हैं।